नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस छोटे से सेशन में आपका स्वागत है। कुछ हम इस छोटे से सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप रेलवे या एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका अगर ट्रेड फिटर या डीएल मैकेनिक्स है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दूसरा भी ट्रेड है तभी भी देखिए, आपको पता चलेगा कि जो आपका डीजीईटी के वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया है वो कैसे दिया है और आप अपना ओरिजिनल सिलेबस कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आपके मन में जितना भी प्रश्न होता है, ज़्यादातर लोगों के मन में, वो सब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इस सब का आपका सॉल्यूशन जो है लास्ट तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ हम कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हेडिंग ही दिया हुआ है कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, मतलब इन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है ये वीडियो। क्यों की जवाब आपको 2-3 स्लाइड के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी इसमें जो भी है ये आपके मन का जो प्रश्न है वो है। पहला क्या है कि ट्रेड की तैयारी अभी से क्यों करें। जब वैकेंसी आएगा तो करेंगे ना सर, अभी से क्यों करें। यही बात यहाँ पे लिखा है कि जब वैकेंसी आएगा तो कर लेंगे ना, अभी से करने की क्या जरूरत है। 5 मिनट थम जाइए, पता चल जाएगा। देखिए जब वैकेंसी आ जाएगा, अगर मान लेते हैं कि कितना 50,000 वैकेंसी आएगा तो कितना फॉर्म भरा जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कम से कम 50 लाख या उससे ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 50 लाख फॉर्म भरा जाएगा या इससे ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा। जब ये वैकेंसी आ जाएगा तो इस 50 लाख में से नहीं हो ज़्यादा तो 30 लाख लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तब आप पढ़ना शुरू करेंगे क्या, नहीं ना। अगर तब पढ़ना शुरू करेंगे या अभी पढ़ना शुरू करना चाहिए, ये आपका जवाब आगे है, वेट कीजिए। देखिए उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मैं जो आपका स्पेशल कराऊंगा वो आपका फिटर और डीएल मैकेनिक्स कराऊंगा, उसी के बारे में इसमें विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। अगला स्लाइड देखिए। अगला स्लाइड में लिखा है कि सर ट्रेड में 27 नंबर तो लाना है, लास्ट में कर लेंगे ना, अभी क्या जरूरत है। अभी पार्ट ए को पढ़ते हैं, मेरिट तो उस पर बनेगा ना, हम उसमें जोर ज़्यादा लगाते हैं। अभी तो हमारा CBT 1 है ना, पहले इसको क्वालिफाई करना है ना। CBT 1 को क्वालिफाई ही करके कौन सा तीर मार लीजिएगा। मेरिट में जब तक नाम नहीं होगा तब तक उसका कोई माने नहीं है कि कौन सा एग्जाम आप कितना बार निकाले हैं। अगर मेरिट में नाम चाहिए तो पूरे प्रोसीजर को आपको अभी से समझ करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, 27 नंबर हिलाना है ना, अभी टाइम नहीं मिलता है। हम CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, CBT 2 में पार्ट 1 होता है उसका तैयारी कर रहे हैं। पार्ट 2 पे अभी मेरा कोई ध्यान नहीं है, क्वालिफाई है सिर्फ। थोड़ा देर रुक जाइए, क्वालिफाई है या पढ़ना पड़ेगा आपको पता चल जाएगा। देखिए और क्या है आपका कि सर 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे ना जब एग्जाम लास्ट होगा। जब जिस टाइम एग्जाम आएगा CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तभी भी 4 महीना का टाइम बच जाएगा। उसमें हम 500 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर जाएंगे और पास हो जाएंगे। आपके मन में गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, न तो पार्ट बी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे देखिए नोट्स में क्या बात लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पार्ट ए में चाहे जितना भी नंबर ले आइए, सब कुछ आपका धड़े के धड़े रह जाएगा। इसीलिए है तो क्वालिफाई, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, करना आपको है बड़ा जरूरी। अगर ये सिर्फ 500 1000 क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद हो जाता तो रेलवे इस सिलेबस को डालता ही नहीं। कुछ तो है जो 27 नंबर लाने के लिए बोल रहा है और लड़का 25 नंबर 24 नंबर ला के 1 नंबर से बैक हो जा रहा है। कुछ तो कारण है ना, तो चलिए इसको भी हम समझते आगे। अब देखिए ये है रेलवे की बात। रेलवे क्या बोलता है अपने सिलेबस के लिए, वो यहाँ से समझिए। क्या दिया है आपका, ये पार्ट आपका बी है। इसके लिए आपको ड्यूरेशन टाइम कितना मिलता है, तो 60 मिनट का मिलता है और क्वेश्चन 75 रहता है और लाना कितना रहता है, 35% कंपलसरी। और सबसे जबरदस्त बात तो इसमें यह है, यहाँ लिखा है कि नो रिलैक्सेशन परमिसिबल, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। मतलब आपको लाना ही लाना है। तो कितना लाना है, तो ये आपका 75 है और इसका आपको 35% लाना है। इसका मतलब 26.25 नंबर आपको लाना है। इतना तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक बार सिलेबस दिखा देते फिर आपको पता चल जाएगा, बड़ी
बड़ी आसानी से आ जाएगा, या मैथ, रीजनिंग, साइंस के जैसे इसको भी पढ़ना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो 35% है भैया, 35%। किसी को कोई छूट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो बात लिखा है इसको देखिए, कह रहा है कि ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DGET से सिलेबस आपको इसका लेना है या देखना है। क्वेश्चन भी आपको उसी सिलेबस के आधार पे आएगा। हम आपको इसके वेबसाइट से भी सिलेबस अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखा गया कि देखिए कैंडिडेट जो है जैसे कि ITI किए हुए हैं या ट्रेड अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं या ट्रेड अप्रेंटिसशिप किए हो या क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सेक्शंस हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट ट्रेड। मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप मैकेनिकल से आप इंजीनियरिंग किए हैं, तो जैसे कि आप फॉर्म भरते समय अगर फीटर भरिएगा तो फीटर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आप डीजल मैकेनिक्स भरिएगा तो डीजल मैकेनिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है और इस बात को विशेष गौर करना है। तो अब हम कहाँ चले, तो सर अब चलिए आप इसके वेबसाइट पे हमको दिखाइए ना, कहाँ पे लिखा हुआ है। DGET के वेबसाइट पे आपका क्या सिलेबस दिया गया। ये सिलेबस जो है आपका 2 साल का 2 ईयर का सिलेबस है और उसमें पूरा कुछ मेंशन किया है। और उस सिलेबस को कैसे जो प्रीवियस ईयर के बेस पे कैसे क्वेश्चन निकालना है, क्या क्या उसमें से टॉपिक छांटना है, उसका भी हम बात आपको करेंगे। देखिए अब हम चलते हैं इसके वेबसाइट पे। देखिए ये जो है आपका DGET के वेबसाइट है, यहाँ से हम आपको पूरे दिखा देते हैं। देखिए यही आपका जो है मेन जो है आपका, यहाँ से देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जब वहाँ पे जाइएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा तो, और इसी में जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक ये स्लाइड में देखिए जैसे यहाँ फीटर लिखा हुआ है ना, तो उसी तरह से जब डीजल मैकेनिक्स के लिए देखिएगा तो यहाँ डीजल मैकेनिक्स लिखा होगा, और कोई ट्रेड होगा तो उससे संबंधित लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं आपको पढ़ना क्या है दिया, तो इसमें बहुत कुछ। अब देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है, इसमें जितना भी टॉपिक दिया गया है ना, आपको इसमें से क्या पढ़ना है। यहाँ पे जो ट्रेड जो देख रहे हैं सिलेबस, ये चीजें पढ़ना है। ये पेज नंबर 21 पे दिया है, जो आपका फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर दोनों का दिया गया, वहीं से हमें टॉपिक को छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कहाँ पे चले, पेज नंबर 21 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हम पेज नंबर किस पे चले, 21 पे। थोड़ा इसको हम भगा के ले चलते ताकि जल्दी चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए आपका पेज नंबर 12, 13। अब हम आ गए कितने नंबर पे, 21 नंबर पेज पे आने वाले हैं। देखिए ये आपका आ गया 22 नंबर हो गया। ठीक है, नहीं अभी 18 ही, एक्चुअली वहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, ये 24 पे जाकर के तब होगा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1 सेकेंड वेट करिए। हाँ यहीं पे देखिए ये आपका 21 नंबर पेज है। यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस है, यहाँ से देखना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस फॉर फीटर ट्रेड, यहाँ देख रहे हैं ना फीटर ट्रेड, ये आपका सिलेबस है। अब आपको पता चलेगा कि हम 500 क्वेश्चन करके क्या क्वालिफाई कर लेंगे, क्या लास्ट के 1 महीना में पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे, या फिर जैसे आप मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का प्रिपरेशन करते उस तरीके से आपको कंसेप्ट बनाइएगा, तब जाकर के आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होइएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि हम क्वालिफाई करना है, 27 नंबर लाना है। 27 नंबर का टारगेट लीजिएगा ना तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। आपको टारगेट कंसेप्ट पे करना है कि हमको पूरे कंसेप्ट बना करके उसके बाद हमको पास करना है। अगर आपको लगता है कि आप बड़ी आसानी से कर जाइएगा तो प्रीवियस ईयर को 75 क्वेश्चन का पूरा उठा लीजिए, कहीं से आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। अब बना के देखिए आप उसमें कितना नंबर लेकर के आ पा रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि अभी से तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या आपका। देखिए ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये आपको पढ़ना है ट्रेड थ्योरी, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ट्रेड थ्योरी। ये आपका जैसे यहाँ फर्स्ट ईयर है ना, उसी तरह से ये फर्स्ट ईयर का पहले मिलेगा, उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का भी मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपका क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा हम ऊपर करके इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि ये सब चीजें आपको पढ़ना है, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल लिखा हो, यानी कि इसका मतलब होता है मृदु कौशल। अब ये एक टॉपिक है, ये जो अपना बुक देख रहे हैं, ये बुक जो दिख रहे हैं, ये बुक देख रहे हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका यही सिलेबस जो है ना दोनों साल का, ये इसमें पूरा का पूरा अच्छे से मतलब कंपाइल करके दिया हुआ है। और इसी बुक को फॉलो करते हुए हम आपको पूरा एक एक चीज क्लियर कट समझाएंगे। जैसे कि इसमें पहले सिलेबस का इंडेक्स दिया गया है और यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि पहला चैप्टर हो गया, ठीक है,
तो इस पहला चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज खास है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, पहले हम इसको पूरी अच्छी तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या पढ़ना है वो हम आपके लिए निकालेंगे, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसके बेस पे और क्या एक्सपेक्टेड बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी आप जो चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे एगो पॉइंट लिखा है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे सॉफ्ट स्किल दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट स्किल, ये डायग्राम बनाया हुआ है। इस 5S का मतलब क्या होता है, ये 5S कौन कौन चरण में आता है, तो यही चीजें आपको क्या करना है कि यहाँ से पढ़ना, इसको निकाल करके पढ़ना है और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि यहाँ ये जो सॉफ्ट स्किल है ये 5S के सिद्धांत पे आपका काम करता है। अभी 5S का चरण जो 5 गो होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले चरण पे क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, तीसरे पर क्या होता है। जैसे कि इसका पहला जो चरण होता है ये आपका शॉर्ट होता है, दूसरा जो चरण होता है ये आपका सेट इन ऑर्डर होता है, सेट इन ऑर्डर होता है, तीसरा जो होता है आपका कि साइन होता है, चौथा जो होता है आपका क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, और पांचवा जो आपका क्या होता है कि सस्टेन होता है, सस्टेन होता है। तो ऐसे इस पांचों का चरण हमको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पिछले साल के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया है कि जो आपका द्वितीय चरण में होता है ये क्या होता है 5S के सिद्धांत में, ये आपका एक जैपनीज वर्ड है, ठीक है। ये आपका जैपनीज वर्ड है, ये आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में इसके बेस पे काम होता है। जैसे यहाँ 5S देखिए, पहला आपका शॉर्ट है, इसका मतलब होता है चीज़ों को छांट लेना, जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है उसमें से रद्दी सामान क्या है उसको हटा देना। और दूसरा का मतलब क्या है सेट इन ऑर्डर, अब जो हमारे काम का चीज़ बचा उसको एक सेट में लगा देना। उसके बाद है आपका साइन आने की चमकाना, जहाँ पे भी आप काम करते जिस इन्वायरमेंट में काम करते उसको नीट क्लीन रखना, उसका टाइमिंग रखना कि कितने बजे सफाई होगा। उसके बाद अगला है आपका स्टैंडर्ड, इसका मतलब है पीछे जो हमारा 3 गो क्रम था उसको हम कितना मेंटेन करके रख पा रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ उसको निभाना, जिम्मेदारी के साथ मेंटेन करना, यही आपका क्या है कि स्टैंडर्ड है। सस्टेन मतलब इसको आगे चलाते रहना, जो चीज़ें हम मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बना रहे, जो क्वालिटी अभी दे रहे कस्टमर को, 5 साल 10 साल बाद उस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करे, उसमें घटाए नहीं ताकि मेरा कस्टमर नहीं टूटे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस पे पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपका और भी हम पूरा पहले सबसे पहले आपको हम एक बार दिखा तो दे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है क्या। तो इसी तरह से जब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस को यहाँ पे अगर हम डिस्क्राइब करने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको सिर्फ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे क्या पढ़ना है कि सेफ्टी पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं फायर, यहाँ पे देख रहे हैं फायर लिखा हुआ है। ये फायर का अलग अलग क्लास होता है, यहाँ इतना छोटा सा लिखा है, और इसका 4 गो मेन क्लास होता है, 2 गो और होता है जो मेन नहीं होता है। जैसे क्लास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसमें किसके वजह से आग लगता है क्लास ए बी सी में, डी में, वो भी पढ़ना है। उसके बाद जो इसको हम बुझाएंगे किस चीज़ से, क्लास ए के आग को कैसे बुझाएंगे, बी के आग को कैसे बुझाएंगे, सी को आग के कैसे बुझाएंगे, ये सब मैं यूट्यूब पे पढ़ा दिया हूँ आपको। पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिए पूरा थ्योरी को, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन भी डाल दिया है। तो आप एक बार यूट्यूब पर जा करके देखिए, आपको पूरा मजा आ जाएगा। पूरा पीपीटी में पूरा हम डायग्राम लगा करके आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको पूरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा इससे आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये अभी आप जो देख रहे हैं ना इस साइड को, ये वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला आपके नहीं है। ये जो आपका ट्रेड थ्योरी जो था इस सेक्शन में जो चल रहा है ना, ये आपको पढ़ना है, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट ईयर दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको सेकेंड ईयर भी दिखाएंगे। देखिए ये सब आपको जो देख रहे हैं थोड़ा बड़ा कर देते ताकि यही आपको ज़्यादा दिखे। देखिए अब आपको यही वाला ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें आपको जितना भी अभी हम भगा रहे हैं ना, ये सब आपका सिलेबस है। तो आपको अब लगता है कि सर 500 क्वेश्चन पढ़ लेने से होगा, नहीं, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। जब 27 नंबर कटअप जाता है ना और 25.5 आ जाता है, 26.5 आ जाता है, तब बड़ा दिक्कत होता है उस टाइम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कैलिपर है, मतलब डिजिटल कैलिपर है, बर्नियर कैलिपर है, हाइट गेज है, इस सब के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना है। कैसे हम उसका मिनिमम लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं क्वेश्चन में, ये सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप पार्ट बी को क्वालिफाई करिएगा। देखिए रीजनिंग को आप 10 दिन रिवीजन कीजिएगा तो थोड़ा फ्लो में आ जाता है, क्योंकि आप बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन ट्रेड एगो लंबा टाइम से लोग छोड़ देता है और सोचता है कि डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है ना।
पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट बनना चाहिए, तब जाकर के आपका एग्जाम अच्छा हो पाएगा। देखिए ये सब अभी जो हम भगा रहे हैं ना, ये सब वेबसाइट पे है, गवर्नमेंट के वेबसाइट का सिलेबस है, ठीक है। और इसी चीज को समराइज किया गया है इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर इसी चीज को समराइज जो किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा गया 15,000 प्लस, इसमें प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड सब है और इससे हम आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी आपका फर्स्ट ईयर का ये खुल रहा है, आगे आगे आपका फर्स्ट ईयर का जा रहा है, ठीक है। ये सब आपका फर्स्ट ईयर का जा रहा है। हम सेकेंड ईयर भी दिखा देते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। अगर जल्दीबाजी नहीं है तो, अगर जल्दबाजी अगर होगा आपके पास तो फिर आप चले गए होगा छोड़ के, ठीक है। अगर अभी तक रुके हुए इसके मतलब आपका मकसद कुछ ना कुछ तो है अच्छा, ठीक है। ये सब देख लीजिए, आपका ये सब फर्स्ट ईयर का है अभी जितना भी मैं भगा रहा हूँ। अब देखिए आपका क्या आया, सेकेंड ईयर का आया, ये देख रहे हैं फीटर सिलेबस सेकेंड ईयर, ये सब आपका इंक्लूडेड है सिलेबस में। आप देखिए यहाँ पे भी ट्रेड थ्योरी है ना, ये भी आपको पढ़ना है भैया, ये चीजें भी आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से मैं आगे इसको भगा रहा हूँ, देखिए इस चीज़ों को मैं आगे भगा रहा हूँ। ये सब आपका जैसे लिमिट, फीट, गेज, ये सब पढ़ना है, टॉलरेंस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। गेज आपको पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ वायर गेज लिखा है, वायर गेज के ऊपर नंबर होता है 0 से लेकर के 36 नंबर तक ले होता है, ठीक है। वो एक प्लेट होता है, उससे हम क्या मापते हैं, तो वायर का डाया माप सकते हैं। जो आपका वायर जो नंगा वायर होता है ना, उसका डाया हम माप सकते हैं। जैसे उसके ऊपर जो एक इंसुलेटेड होता है उसको हटा देंगे, उसके बाद उसका डाया माप सकते हैं, किसी प्लेट का थिकनेस माप सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का होता है, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम सर्कल बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दिखता है आपको सर्कल के जैसे, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे टाइप के। इससे हम क्या करते हैं कि वायर का डायमीटर माप लेते हैं और ये ऊपर से जो होल रहता है इसे हम थिकनेस माप लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको 37 को नंबर बना रहता है, यानी कि 0 से लेकर के 36 नंबर तक बना रहता है। वो सब हम आपको दिखाएंगे, पूरा इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है। मैं अभी देखता हूँ, रुकिए 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। एक्चुअली वो थोड़ा सा अंदर रखा गया, जब मैं जिस टाइम में पढ़ाऊंगा उस समय मैं सब कुछ को निकाल करके रखूंगा, ठीक है। ये बॉक्स में एक्चुअली अंदर है, निकालूंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए तो मैं अभी आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि स्लिप गेज है, ये सब आपका पढ़ना है। स्लिप गेज हम जहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन हमको देना होता है वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। एक बार डायरेक्ट निकाले, उसको होल को चेक किए, फिर हम उसको बाहर कर दिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देखिए। यहाँ पे टॉलरेंस है, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। सरफेस फिनिशिंग को पढ़ना पड़ेगा कि कितना वो एक्यूरेट है, उस पर जो हम किसी भी मटेरियल को या किसी वर्क पीस को चेक कर रहे हैं तो उसका सरफेस कितना ज़्यादा फिनिश है वो हम वहाँ से जांचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। अब आपको पता चला, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एनिलीन लिखा है, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोराइजिंग, हार्डनिंग, ये सब क्या है आपका। एनिलीन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप गर्म कर दिए, एकदम लाल हो गया, तब तो हो गया। अब उसके बाद उसको क्या करते हैं कि उसी भट्टी में जिसमें उसको लाल किए, उसी भट्टी में राख में आप छोड़ देते हैं, धीरे 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 ठंडा होता है बहुत टाइम के बाद, तो वही आपका एनिलीन होता है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या, नॉर्मल चीज़ें की बात कर रहा है। इसके मतलब जहां हम गर्म किए और उसको नॉर्मल जगह पे हवा में निकाल के डाल दिए, धीरे 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 ठंडा हुआ और उसका ग्रेन साइज जो होगा एनिलीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो इसी तरह से सब कुछ पढ़ना है। हार्डनिंग आपका क्या है कि जैसे कि हम उसको गर्म तो कर लिए, लाल तो कर दिए, अब उसको निकाल करके तुरंत पानी में डाल दिए, तेल में डाल दिए, क्विंचिंग कर दिए, एकदम फास्ट कूलिंग कर दिए, तो आपका हार्डनिंग हो जाएगा। कार्बोराइजिंग क्या होता है, जब उसमें गैस में डाल करके उसको बाहर निकालते तब आपका कार्बोराइजिंग होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पढ़ना है, ठीक है। एकदम अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स आ सके। सिर्फ क्वालिफाई मत सोचिए, मैक्सिमम मार्क्स लाने का सोचिए, और यही आपका उचित टाइम है अभी से पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी अब जल्दी ही आ जाएगा और जिस दिन वैकेंसी आ जाएगा उस दिन से आपका वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, तो उस दिन से सिर्फ सोचना आपके लिए वाजिब नहीं होगा, ठीक है। मेरा बात बहुत लोग को अच्छा भी लग रहा होगा, जो सीरियस लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग को लग रहा होगा कि आप ऐसे ही बता रहे हैं, तो वो तो पता आपको बाद में उस टाइम में लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सब जो है आपका क्या है कि सेकेंड ईयर का सिलेबस ही चल रहा है। जितना मैं स्लाइड कर रहा हूँ सब सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो क्रप्स मटेरियल है जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको निकाल करके देंगे, ठीक है। तो ये सब आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है, देख लेते हैं कितना है और देख लीजिए। ये सब आपका जैसे कि लुब्रिकेंट हो गया, कूलेंट हो गया, उसका पर्पस क्या है, उसका हम यूज किस लिए करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ तक आपको पढ़ना था। देखिए हम कहाँ से शुरू किए थे, 21 नंबर पेज से, और कितने नंबर पेज तक आए ये भी देख लिए, 43 नंबर पेज तक। तो इतना पेज में सिर्फ आपको DGET की वेबसाइट पे आपका सिलेबस दिया गया है। तो क्या ये आपको हल्के में लेना चाहिए। अब पता चला कि जो आपका पहला जो स्लाइड था इसका मतलब क्या था,
ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हुआ कि सर ट्रेड की तैयारी अभी से क्यों करें, अगर इतना वैकेंसी अगर आता है तो इतना से भी ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, और वैकेंसी आने पर इसको करना चाहिए कि अभी से, तो नहीं सर अभी से करेंगे तभी तो इतना सिलेबस कवर होगा, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन याद करके जाने से आप क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं, बात सच है, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए अभी आपको टाइम नहीं मिलता है तो निकालिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको अगर चाहते कि रेलवे में हम सेवा दे तो आप टाइम निकाल करके करिए, लेकिन करिए जरूर। अगर पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किए तो पार्ट ए में कितना भी नंबर लाइए, सब कुछ आपका धड़े के धड़े रह जाएगा। ये बात जो मैं यहाँ लिखा हूँ कोई भी गलत बात नहीं, एकदम 100% सही है। जो लोग पिछले बार थोड़ा सा मार्क्स से रह गए उनको ये दर्द महसूस हो रहा होगा अभी कि मैं इस तरीके से विस्तार में क्यों नहीं पढ़ा जब टाइम था उस टाइम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको रेलवे के वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, और वो चीज़ आपको DGET के वेबसाइट पे जा करके आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर जनरल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए, आपको ये चीज़ें अच्छा लगा है तो मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और ये बुक भी देख लीजिए, ये हम आपको पूर्ण रूपेण अच्छे से कराएंगे। आप यूट्यूब पे जाकर के प्ले लिस्ट बना हुआ है ट्रेड, डीजल मैकेनिक्स और फिटर के लिए, वहाँ से आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी मैं देता हूँ, ठीक है। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थोड़ा लेट हो गया अलग की बात है, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आएगा उस दिन आपको एक सीट पक्का मिलना चाहिए, इस पे आप काम कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।